तो जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशन चैनल में। मैं सत्य प्रताप आपको इस वीडियो में एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं, जिसका बोलते हैं मानसिक अभिरुचि। तो ये मानसिक अभिरुचि क्वेश्चन यूपी पुलिस परीक्षा 2024 में आने वाले हैं। तो मानसिक जो अभिरुचि है इसकी जो क्वेश्चन है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जब इस तरीके के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, यदि आप उनको कर लेते हैं तो आप अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक अभिरुचि से अगर बात कही जाए तो कम से कम आपको 25 से 30 नंबर प्राप्त हो सकते हैं मानसिक अभिरुचि से। इनके कितने 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं, तो 25 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो इनकी मैं 100% गारंटी देता हूं कि यही इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप 100% यहीं से सीखें और आपको तौर तरीका भी हो जाएगा कि इनको कैसे किया जाता है, कब किया जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध करते हैं। हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। जो हाल ही में यूपी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक विशेष रूप से शेयर कर देना। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसको समझेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि थोड़ा सा कलर चेंज करके फिर बताते हैं। क्वेश्चन कहता है कि संगठित अपराधियों के खिलाफ उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में जो उच्च जोखिम वाले जो अपराधी हैं, संगठित हैं, आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है, और तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए मान लो कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, कोई अधिकारी हैं, तो संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आप किसी भी अपराधी के बीच में आपकी एक चुनौती है, और एक और चुनौती क्या चलती है कि जो आपका जीवन साथी है उसका उन्नत चरण का कैंसर, मतलब जो हाई लेवल का कैंसर है। तो या तो आप परिवार के सदस्य को देखेंगे या फिर अपने कार्य को लगेंगे। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका चुनाव ही गलत करते हैं। वे चुनाव करते हैं तो उनको दिक्कत आती है कि वह देखते हैं, देखो ऑप्शन पहले हम पढ़ा देते हैं फिर बाद में पता चलेगा। देखभाल के लिए परिचालन नेतृत्व को अस्थायी रूप में स्थगित करना चाहिए। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन दे दिया है। एक है यह आशा करते हुए कि परिवार उपचार संभाल लेंगे, मात्र ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, जो अपना काम है उस पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। फिर है सी वाला ऑप्शन, संचालन के कुछ नियोजन क्षेत्रों की रणनीति में सौंपे। जे वाला भी ऑप्शन है। एक है ऑपरेशन पूरा होने पर ही टीम के निजी समाचार छुपाना चाहिए। लेकिन भाई इसमें जो होगा, इसका जो भी आंसर होगा पहले तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने दो चुनौतियां हैं, एक तो है कानून को लेकर, एक है अपने परिवार के सदस्य को लेकर। अब इसमें बच्चे क्या कहते हैं कि हम नौकरी अगर करते हैं तो परिवार के लिए करते हैं, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए यदि आप किसी भी नौकरी, तो आप परिवार के लिए, पैसा आता है परिवार में जाता है, लेकिन आप जो काम करते हैं वो जनता के लिए करते हैं। इसमें संगठित जो अपराधी होंगे आप पहले तो उन पर एक्शन लेंगे। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन होगा कि आशा करते हुए परिवार का उपचार जो है परिवार वाले संभालेंगे, परिवार के सदस्य की, पैसा आपको लगाना है, देखभाल आपके परिवार को करनी है, लेकिन अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, जहां पर आपका काम होता है, जो आपके काम के लिए बहुत ही अहम योगदान निभाता है, वो है आप अपराधियों के खिलाफ उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन में लग जाइए, ताकि जिससे आपकी तैयारी में किसी प्रकार की समस्या ना आए और आप उस ऑपरेशन को कंप्लीट करके आप अपने जीवन साथी के पास में जा सकते हैं जब आप अपना ऑपरेशन क्लियर कर लें जो अपराधियों के खिलाफ है।
तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। इसमें दो कारण आ रहे हैं, एक तो आता है अपराधी को रिलेटेड, दूसरा आता है आपके जीवन साथी को। आपके जीवन साथी को हाई लेवल का कैंसर है तो आप उसके लिए पैसे दे दें घर परिवार वालों को, तो वो उसका उपचार कर लेंगे, घर वाले संभाल लेंगे। लेकिन जो आपका काम है समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, आप अपराधियों के खिलाफ क्या करें, उच्च जोखिम वाले जो ऑपरेशन है उसमें डट का मुकाबला करें। तो इसलिए दोस्तों जो अपना ऑप्शन होगा वो अपना बी वाला सही होगा। इसमें क्या है, देखभाल के परिचालन, इस वाले ऑप्शन बता रहे हैं परिचालन नेत्र के अस्थायी रूप से स्थगित नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते इसको स्थगित। संचालन कुछ नियोजन क्षेत्रों में रणनीति के रूप में सौंपे। तो जब भाई आपका काम है तो दूसरे को काम क्यों सौंपना। ऑपरेशन पूरा होने तक टीम निजी समाचार छुपाना चाहिए, बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि यदि सामने वाले किसी भी व्यक्ति को डर है तो समाचार सुनकर उसको खुशी होगी, तो आप किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार का जोखिम ना ले। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपके पास में चुनौतियां हैं और मानसिक दृढ़ता वाले व्यक्तियों में इसकी संभावना अधिक होती है। जो मानसिक दृढ़ता वाले लोग होते हैं उनकी मानसिक जो संभावना होती है इसकी अधिक होती है। अब क्या करना चाहिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। बाहरी सत्यापन की तलाश करना चाहिए, एक ऑप्शन ये रहेगा। एक शांत और संयमित रहना, अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना, और भय और अनिश्चितता से आगे झुक जाना। तो ये 4 ऑप्शन हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो यदि आपको इनमें से कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप इसको हल करके अपने 20 से 25 नंबर की क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और यह पुलिस वाले जो एग्जाम होते हैं यूपी पुलिस में, उनमें बहुत ही बड़ा योगदान होता है मानसिक अभिरुचि का, जिसको बोलते हैं मेंटल एप्टीट्यूड। तो मेंटल एप्टीट्यूड में ये वाले क्वेश्चन अवश्य से आते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, एक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आपको जो व्यक्ति होते हैं वो मानसिक दृढ़ता वाले व्यक्तियों में कितनी संभावना होती है, तो वे बाहरी सत्यापन की तलाश नहीं करते। वे जो होता है वो अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं, चाहे उसमें कोई भी बात हो। फिर है शांत और संयमित, ये अपना वाला हो सकता है। दूसरा अपनी परिस्थितियों को दूसरों को सौंप देना। यदि आपको भूख लगी है तो आप खाना ना खाकर दूसरे को खाना खिला देते हैं तो आपकी भूख नहीं मिटेगी। इसलिए जो आपका काम दिया गया है यदि वो काम आप दूसरे से कराएंगे तो आपको उसका कोई भी अनुभव नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा। भय मतलब डर और अनिश्चितता के कारण झुक जाएंगे, बिल्कुल नहीं झुकेंगे, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट अधिकारी हैं तो आप वहां पर झुकेंगे नहीं, बल्कि बी वाला ऑप्शन है कि शांत रहेंगे और संयम के साथ काम करना चाहिए। तो ये ऑप्शन अपना हो गया। दो इसमें हमने बता दिए, 2 कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन हैं जो मानसिक अभिरुचि से लिए गए थे। इनको करके आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।